हे गाइस, वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर। मैं हूँ फ़िलहाल गुवाहाटी में और मैं यहाँ कल पहुँची हूँ, कल रात को। एक्चुअली मेरी ग्रुप ट्रिप शुरू होने वाली है कल से। टुडे इज़ 20th ऑफ दिसंबर। गुवाहाटी में एक दिन का मैंने टाइम एक्स्ट्रा रखा सिर्फ़ और सिर्फ कामाख्या माता के दर्शन के लिए। तो मैं अभी कामाख्या टेम्पल के प्रीमाइसेस में हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि जब तक माता आपको बुलाए नहीं आप यहाँ आ नहीं सकते हो, विच इज़ ट्रू। मैं इतनी बार गुवाहाटी आ चुकी हूँ लेकिन कभी भी मैं कामाख्या टेम्पल नहीं पहुँची हूँ। तो चलते हैं मंदिर और इस पूरे व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप कामाख्या माता के दर्शन कैसे कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑल। सारी दुकानें यहाँ प्रसाद चुन्नी ये सब के लिए। सो ऑब्वियस सी बात है, मंदिर जाना है तो जूते उतारने पड़ेंगे। वैसे तो यहाँ पे सेंटर है जूते उतारने के लिए, लेकिन आप जहाँ से प्रसाद खरीदते हो उसी शॉप पे आप वो शूज़ अपने छोड़ सकते हो। तो मैं एक प्रसाद और चुन्नी वगैरह लेके जाती हूँ, अपने जूते यहाँ छोड़ के। इंडिया के जितने भी टेम्पल्स में मैं जाती हूँ, स्पेशली माता के मंदिर में, मैं सिंदूर चढ़ा के अपनी मम्मी के लिए लेके जाती हूँ। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। मम्मी बहुत खुश होती है, मतलब मना करती है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है करते हुए। प्रसाद ले लिया मैंने। मुझे कामाख्या टेम्पल के इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं यहाँ हूँ और शायद आप लोगों में से शायद कुछ लोग इस मंदिर के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूँ। ये हमारे जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ है। सती माता की योनि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो यहाँ पे गिरे थे। कामाख्या माता रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी, फेमिनिटी एंड ऑल्सो डिज़ायर। तो ये काफ़ी ज़्यादा मान्यता रखने वाला मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर में आप तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपको बुलावा आए इस मंदिर से। वैसे तो हम हर मंदिर के बारे में ऐसा ही कहते हैं कि जब तक भगवान का बुलावा ना आए तो आप नहीं पहुंच सकते हो, बट इसके बारे में ज़्यादा ऐसा कहते हैं। जो टेंपल आप देख रहे हो ये मेन टेंपल है, जिसके अंदर जाने के लिए आपको स्पेशल टिकट लेनी होती है। गर्भगृह इसको ही बोलते हैं। तो लोग अभी इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये जो आपको काउंटर दिख रहा है मेरे पीछे, यहाँ पे आपको टिकट मिलती है वीआईपी दर्शन के लिए। 501 रुपये की टिकट होती है। सुबह 7 बजे ये काउंटर खुल जाती है। मंदिर सुबह के 5 बजे तक पहुँच जाओ। कुछ 200-250 स्लॉट्स होते हैं अवेलेबल। तो जैसे ही टिकट बिक जाती है तो ये काउंटर भी ये लोग बंद कर देते हैं। ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, जो टेंपल की जो मेन वेबसाइट है उस पर जाके, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन ऑनलाइन टिकट भी आपको 1 हफ़्ता पहले लेनी होती है। वैसे आपके पास अगर वीआईपी दर्शन के लिए टिकट नहीं है तो आप लाइन में खड़े हो सकते हो। ऊपर आपको पूरी क्यू दिख रही है, दैट इज़ द क्यू दर्शन करने के लिए। लेकिन शाम के 3, 4, 5 भी बज जाते हैं लोगों को यहाँ खड़े हुए। यहाँ पे बलि की प्रथा है काफ़ी ज़्यादा, उस चीज़ से मुझे काफ़ी अनईजीनेस होती है। तो आई एम ट्राइंग कि अवॉइड वो बलि वाली चीज़ मैं नहीं देखना चाहती। इंडिया के कितने सारे पार्ट से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। तो जो यहाँ का मंदिर है ना, माता का अगर आपको दर्शन करना है वो तो आप दिन में किसी भी टाइम आके आप कर सकते हो। उसके लिए क्यू भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है। लेकिन जो मेन टेम्पल है गर्भगृह,
वहाँ के लिए आपको पास लेना होता है, 501 रुपये की टिकट होती है उस पास की कीमत। तो अगर वो ऑनलाइन मिल गया तो अच्छा, यहाँ पे क्यू में लग के खड़े होकर मिल गया तो अच्छा, और ना भी मिला तो जनरल लाइन जो होती है वो आपके पार्किंग से शुरू होती है, उसमें लग के आप खड़े हो सकते हो। शाम के 4 बजे तक दर्शन आपको हो जाएगा। फ़िलहाल मैं अभी लाइन में लगने जा रही हूँ। दर्शन होने के बाद आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विथ यू गाइस। ये प्रसाद की टोकरी मैंने यहाँ रख रखी थी, ये बकरी माता आके खा चुकी है, बट एनीवे किसी का तो पेट भर गया। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है ऑफ कोर्स, तो मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ, दर्शन करके आती हूँ। पूजा करके तो मैं आ गई हूँ, अंदर से फूल लेके आई हूँ। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो प्रॉपर दर्शन हो गया। माता को मैंने देख भी लिया, और जो गर्भगृह वाला जो पार्ट है जिसको देखने के लिए लोग अंदर जाते हैं, उसके भी दर्शन मैंने दूर से कर लिए। तो ये सारे दर्शन करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते, दीज आर ऑल फ्री। मैंने आज तक कभी नारियल ऐसे फोड़े नहीं हैं किसी मंदिर के आगे। लेट मी ट्राई। आप देख रहे हो ये मंदिर पूरी तरह से डेकोरेशन की हुई है। यहाँ पे कामाख्या मंदिर में माता की शादी होती है साल में एक बार, और वो शादी परसों हुई है। इस वजह से मंदिर पूरा का पूरा सजा हुआ है। पूरे प्रीमाइसेस में पूजा होती है। यहाँ मैं आपको एक कुंड दिखाती हूँ जहाँ लोग आते हैं पूजा करने से पहले। ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे पाँव धोते हैं, स्नान करते हैं, और इसके बाद मंदिर में इधर दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पे जून में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, अम्बुबाशी मेला बोलते हैं उसको। उस टाइम पे एक्चुअली माता जो है उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है, ईयरली मेंस्ट्रुएशन। तो वो अम्बुबाशी मेला के टाइम मंदिर बंद रहता है, बाहर के लोगों को अलाउ नहीं होता उस टाइम। 3 to 4 डेज़ ये मंदिर उस टाइम बंद रहता है, बिकॉज माता का उस टाइम मेंस्ट्रुएशन चलता होता है। और क्योंकि ये योनि की पूजा करते हैं, कामाख्या माता रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी, योनि की पूजा होती है यहाँ पे। तो माता का साइकिल चल रहा होता है, तो उस वजह से मंदिर ये बंद होता है, लेकिन उसके बाद मंदिर ओपन होता है। और एक्चुअली जो मेन टेंपल है ये वाला, वहाँ पे पंडित जी सारे सफ़ेद कपड़ा डालते हैं, और ऐसा कहते हैं कि वो कपड़ा पूरा का पूरा लाल हो जाता है। एक्चुअली उस कपड़े का एक टुकड़ा मैं भी आज यहाँ पे लेके जा रही हूँ, तो बाद में भी आप आओगे तो आप पंडित जी से वो टुकड़ा आप मांग सकते हो। मैं अपने साथ लेके घर जाना चाहती थी, तो आई हैव दैट विथ मी। मंदिर में दर्शन मेरे लिए मेरे हिसाब से सफल रहा, क्योंकि इतनी बार गुवाहाटी आने के बाद भी मैं कभी कामाख्या माता मंदिर पहुंची नहीं थी, और इस बार मैं बस यहाँ तक पहुंच गई हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ ऑल काफ़ी ज़्यादा ईजी है यहाँ दर्शन करना। रेलवे स्टेशन आप गुवाहाटी आ सकते हो, या कामाख्या जंक्शन भी है। मैं फ़्लाइट से आई थी तो गुवाहाटी एयरपोर्ट उतरी हूँ, रात को होटल चेक इन किया, सुबह आज मैं यहाँ दर्शन कर चुकी हूँ। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो मंदिर का, यहाँ पे लोग एक परिक्रमा करते हुए यहाँ तक आते हैं। तो मैंने भी वो चीज़ करी, और जब मैं वो कर रही थी तो उस टाइम कैमरा यूज़ करना मुझे सही नहीं लगा। कहीं भी धार्मिक जगह पे आपको क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी होती है, तो वही लोग करते हैं। ये मेन टेम्पल के चारों तरफ मेरी पूजा संपन्न हुई। इतने सालों से मैं गुवाहाटी आ रही हूँ, इस बार जाके मुझे कामाख्या माता के दर्शन हुए, मंदिर प्रॉपर्ली घूम पाई। मुझे लगता है हर चीज़ का ना एक सही वक्त होता है। इन धार्मिक जगहों पे आने के लिए भी आपको बुलावा आता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये मेरा बुलावा था, पहुंच गई मैं, दर्शन कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ।